Good morning, dear student. How are you? Fine. Be fine. Be safe. And be ready to study friction. सबसे पहले हम लोग देखेंगे व्हाट इज फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या है? कोई बड़ी चीज नहीं है, बहुत ही मामूली सी बात है, ठीक है। लेकिन इसको समझने के लिए हमको अपने आसपास की कुछ घटनाओं को एग्जाम्पल के रूप में लेना पड़ेगा। जैसे तुमने देखा होगा कि जब रोड पे तेजी से गाड़ियां आती हैं और ट्रैफिक सिग्नल के पहले वो स्लो हो जाती है और फिर रुक जाती है। उसी तरह जब तुम साइकिल चलाते हो, तेज से चलते रहते हो और अचानक रुकने की इच्छा होती है तो तुम साइकिल को रोक भी लेते हो। इज इट नॉट? अब देखो, मान लो सड़क पे केले का छिलका पड़ा है और तुम्हारा पाँव उस पे पड़ गया, तो क्या होगा? तुम स्लिप होके गिर जाओगे, है ना। और इसी तरह से जब घर में मार्बल के फ्लोर में कुछ पानी गिर जाए तो हमारा पैर स्लिप हो जाता है, चलना मुश्किल हो जाता है। तो इन सब के पीछे जो कारण है वो है फ्रिक्शन। तो हमें फ्रिक्शन को समझना होगा कि ये क्या है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं। ये सपोज एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, कोई बड़ा पत्थर है समझ लो, ठीक है। इसको तुम, ये सरफेस है जिस पे रखा हुआ है, ओके, इसको तुम पुश करना चाहते हो, इसको इस जगह से हिलाना चाहते हो। ये पोजीशन ए है, तुम यहां पे बी में लाना चाहते हो, ठीक है, यहां लाना चाहते हो। तो क्या करोगे? तुम इसको पुश करोगे, ठीक है, यहां पे पुश करोगे। पुश मतलब फोर्स अप्लाई करोगे, ठीक है। पुलिंग और पुशिंग इज ए फोर्स, ठीक है। तुमने यहां पे पुश करना। अब तुम्हारा जो एक फ्रेंड है वो क्या करेगा? अरे ये हटा रहा है, तो वो बोलेगा नहीं, मैं इसको हटाने नहीं दूंगा। तब वो क्या करेगा? वो ये जो डायरेक्शन है इसके अपोजिट में आके इधर खड़ा हो जाएगा और वो भी पुश करेगा, ठीक है। तुम जितने जोर से ताकत लगाओगे वो भी उतने ही ताकत लगाएगा। तो ये फिर अपनी जगह से नहीं हिलेगा। लेकिन अगर तुम्हारा फोर्स उसके फोर्स से ज्यादा है तो इट विल स्टार्ट टू मूव। अंडरस्टैंड? तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी चीज को मूव करना है तो पहला फोर्स लगाना पड़ेगा और ये फोर्स पुश या पुल होगा। दूसरा, अगर तुम्हारे ऑब्जेक्ट के मोशन को कोई रोकना चाहेगा तो वो अपोजिट डायरेक्शन में वो भी फोर्स अप्लाई करेगा, ठीक है ना, तभी ये रुकेगा। तो ये जो पुश है या पुल है जो किसी बॉडी को मूव होने नहीं देता, दिस इज फ्रिक्शन। यही फ्रिक्शन है। अंडरस्टैंड? तो फ्रिक्शन इज ए फोर्स विच अपोजेस द मोशन, और ये हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में काम करेगा। अगर तुम इसको इधर मूव करना चाहते हो तो ये इस डायरेक्शन में करेगा, तभी तो बॉडी जो है वो मूव नहीं होगा ना। अगर ये भी इसी डायरेक्शन में करेगा, ठीक है, तो बॉडी विल स्टार्ट विथ स्पीड, ठीक है, तेजी से चलना चालू करेगा। अगर बॉडी को रोकना है तो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। तो दिस इज द फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन इज ए फोर्स विच अपोजेस द मोशन ऑफ ए बॉडी, ठीक है। तो ये जो फ्रिक्शन है एक फोर्स है जो अपोजिट डायरेक्शन में काम करता है और मोशन का अपोज करता है। कोई भी चीज चल रहा हो तो उसको
अपोज करता है, रोकता है। ठीक है, अभी देखो तुम्हारा साइकिल का, ठीक है, ये साइकिल है, इसका व्हील है, दिस इज द व्हील ऑफ द साइकिल। ये सेंट्रल पार्ट है, ये स्पोक है उसका, दिस इज द स्पोक। ठीक है, सपोज ये जो है इस डायरेक्शन में चल रहा है, ओके, ऐसा घूम रहा है, तो इट विल गो अहेड इन दिस डायरेक्शन, ये इस डायरेक्शन में आगे बढ़ेगा। ठीक है, अब तुमको रोकना है तो तुम क्या करते हो, ब्रेक अप्लाई करते हो। तो ये जो है ये ब्रेक, यहां पे सपोज ये ब्रेक अप्लाई किया, ठीक है, ये तो इसको तुम क्या करते हो, ये ऊपर की तरफ, ठीक है ना, पुल करते हो। इज इट नॉट? इसका डायरेक्शन उल्टा रहता है, ये देखो ये डायरेक्शन इसका है और इसका डायरेक्शन ऐसा है। ठीक है, अंडरस्टैंड? तो ये अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई होने से बॉडी रुक जाएगा। ठीक है, इसके फोर्स को हरा देगा। ठीक है ना, तो दिस इज द केस ऑफ फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन का मतलब हुआ, फ्रिक्शन इज ए फोर्स, फ्रिक्शन इज ए फोर्स, पहला ये। ठीक है, और कैसा फोर्स है, फ्रिक्शन एक्ट्स इन अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। ठीक है, आप जिस तरफ मूव करने के लिए जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाते हो उसके उल्टे साइड में, ठीक है, वो फोर्स काम करेगा। ठीक है, तो फ्रिक्शन इज नथिंग, इट इज ए फोर्स विच अपोजेस द मोशन एंड एक्ट इन ए अपोजिट डायरेक्शन। अंडरस्टैंड? तो ये फ्रिक्शन के बारे में हो गया। ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे कि ये फ्रिक्शन अराइज कैसे होता है, ये फ्रिक्शन प्रोड्यूस कैसे होता है, या व्हाट इज द कॉज ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन का क्या कारण है। नाउ यू सी, ये सरफेस है, ठीक है ना, ये सरफेस में इसका जो सरफेस है वो तुमको स्मूथ दिखता है, लेकिन जब माइक्रोस्कोप से देखोगे तब तुमको लगेगा कि यहाँ पे बहुत ऊबड़ खाबड़ है। ठीक है, ढेर सारे गड्ढे हैं, लाइक दैट, ऐसा, इस टाइप का गड्ढा मिलेगा, ऐसा ऐसा ऐसा, इस टाइप का गड्ढा मिलेगा। इसका जो सरफेस है वो अनइवन होगा, गड्ढे होंगे। ठीक है, अब इसके ऊपर तुमने कोई ऑब्जेक्ट रख दिया, ये एक सरफेस है, सपोज इट इज ए टेबल है। ठीक है, ये टेबल है, अंडरस्टैंड? और टेबल का सरफेस जो है वो हमको दिखता है प्लेन है, लेकिन माइक्रोस्कोप से देखोगे तो उसमें बहुत से गड्ढे मिलेंगे। ठीक है, वो सरफेस स्मूथ नहीं होगा, अनइवन होगा। ओके, अब इसमें तुमने कोई ऑब्जेक्ट रख दिया, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट रखा, अब इस ऑब्जेक्ट का भी जो सरफेस है वो भी अनइवन है, वो भी खुरदुरा है, उसमें भी गड्ढे गड्ढे से हैं। तो क्या होगा, इसका जो है ये इस टाइप का, ये इस टाइप का रहेगा सरफेस, इसका भी सरफेस ऐसा रहेगा। अंडरस्टैंड? जब तुम उसको रखोगे तो इसका सरफेस इसके सरफेस से जो उबड़ खाबड़ है, इसके गड्ढे में ये फंस जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा। ये देखो, ये इसका जो है ये ऐसा फंस जाएगा, ऐसा फंसेगा। ठीक है, इस टाइप का, ये ऐसा फंस जाएगा। ठीक है, दोनों का जो कांटेक्ट सरफेस है, ये दिस इज द कांटेक्ट सरफेस। ठीक है, ये इंटरलॉक हो जाएंगे, माने एक दूसरे में ऐसा फंस जाएगा। फंस जाने से फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अराइज होगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, या ओनली से फ्रिक्शन। ये फ्रिक्शन प्रोड्यूस होने का कारण एक ही है, इंटरलॉकिंग ऑफ द कांटेक्ट सरफेस ऑफ टू बॉडी। दो चीजों का जो कांटेक्ट सरफेस है उसका फंस जाना, इंटरलॉक होना, ये कारण होता है
फ्रिक्शन प्रोड्यूस कर। अब ये इंटरलॉक हो गया, अब तुम इधर से फोर्स अप्लाई करोगे इसको मूव करने के लिए, तो ये मूव नहीं होगा। अंडरस्टैंड? तुमको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, इस फ्रिक्शन को हराना पड़ेगा, ओवरकम करना पड़ेगा, तब ये मूव होगा। ठीक है? और ये जब तुमने फोर्स लगाया और लगा के इसको छोड़ दिया, तो ये इधर आके रुक जाएगा। क्यों? क्योंकि फिर से वो इंटरलॉक हो जाएगा। ठीक है ना? उसके सरफेस जो है वो इंटरलॉक हो जाएगा, तो वो रुक जाता है। इससे इसीलिए जब तुम कोई बॉल है, बॉल को ग्राउंड में रोल करते हो, ठीक है, ये बॉल है सपोज, ठीक है, ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड है, यहां पे तुमने बॉल को रोल किया, मतलब बॉल को पुश किया यहां से, ठीक है ना, ये फोर्स अप्लाई किया, तो ये यहां से आएगा और आकर के लास्ट में यहां रुक जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका जो सरफेस है ये शुरू में तो इंटरलॉक था, तो तुमने फोर्स लगाया तो ये इंटरलॉक हट गया, लेकिन जैसे ही तुमने फोर्स अप्लाई किया धीरे धीरे इंटरलॉक काम करना चालू करता है और लास्ट में ये इंटरलॉक उसको रोक देता है। तो फोर्स फ्रिक्शन इज ए इंटरलॉकिंग फोर्स। ठीक है? तो हम कह सकते हैं कि फ्रिक्शन, जो फ्रिक्शन होता है, फ्रिक्शन इज ए इंटरलॉकिंग फोर्स, इंटरलॉकिंग फोर्स between contact of surface, between contact of surface of two bodies, surface of two bodies which acts in a opposite direction, in opposite direction of applied force, of applied force। ठीक है? तो ये क्लियर हो गया कि फ्रिक्शन इज नथिंग, इट इज ए फोर्स विच अपोजेस द मोशन, एक्ट्स इन अपोजिट डायरेक्शन। ओके? तो इसको अच्छी तरह से बोल सकते हैं कि फ्रिक्शन इज ए इंटरलॉकिंग फोर्स बिटवीन टू कॉन्टैक्ट्स ऑफ ए बॉडी which opposes the motion and it acts in opposite direction of applied force। मतलब ये बहुत लंबा हो गया, लेकिन सारी बातें आ गई इसमें। तुम शॉर्ट में कह सकते हो कि फ्रिक्शन इज ए फोर्स विच अपोजेज द मोशन ऑफ ए बॉडी। ओके? तो समझ में आया? ओके, थैंक्स। नेक्स्ट क्लास में फ्रिक्शन का ही अगला वीडियो मैं बनाऊंगा। ठीक है? अगर तुमको पसंद आए इसको लाइक करना, सब्सक्राइब कर सको तो ये मेरा मोटिवेशन होगा। ओके, थैंक यू।